फिर से एक बार थोड़ी पोरिंग करते हैं। भूटान जाना जाता है अपनी प्राकृतिक सुंदरता की वजह से। अगर आप वहाँ पर ऑलरेडी जा चुके हैं तो कमेंट सेक्शन पर ज़रूर लिख के बताइए कि वहाँ जाकर रहना कहाँ पर है, कहाँ जाना कहाँ है, क्या देखना क्या है, खाना क्या है, पीना क्या है और करना क्या है। अगर आप जाने वाले हैं तो जाने के बाद ये सब बातें हमें बता दीजिएगा। 100% गारंटी है, जगह तो बहुत ही सुंदर है। हमारी किस्मत अच्छी रही है कि हमारा एक दोस्त हाल फिलहाल में गया था भूटान और वहाँ से मेरे लिए लेकर आया। जैसे कि मेरे लगभग सारे दोस्त कर ही देते हैं, कुछ ना कुछ तो मेरे उठा के ले ही आते हैं। ये दोस्त हमारे लेकर आया K5 ब्लेंडेड स्कॉच विस्की। बता रहा था कि ये भूटान की और बॉटल्ड प्रोड्यूस ऑफ भूटान प्रोडक्ट है। ये मतलब कोई ऐसा वैसा प्रोडक्ट मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ इस चैनल में। एक नया प्रोडक्ट भूटान के लिए भी और हमारे लिए भी एक नया प्रोडक्ट। और भी काफ़ी राज्यों से, काफ़ी देशों से मैं आपको दिखाऊंगा, मौका दीजिए। मेरा नाम है आशीष, आपका मित्र और आप देख रहे हैं मधुशाला। बिना किसी विलंब के देखते हैं इसका केस। आप इस केस का रंग देखेंगे तो उसका रंग है सियान। ये सियान से मुझे याद आया हमारी पहली कंप्यूटर क्लास बचपन में जो हुआ करती थी, जहाँ पर पहली बार ये रंग मेरे को दिखा था स्क्रीन के ऊपर, डॉस स्क्रीन के ऊपर। तो वही यहाँ पर दिख रहा है। मैंने शायद ये देखा था ग्रैंड डिस्टिंक्शन में भी सिमिलर कलर थे। सबसे ऊपर यहाँ पर बना हुआ है भूटान का ड्रैगन। अगर आपको इस ड्रैगन का नाम मालूम है और आप भूटान से जुड़ते हैं हमारे साथ तो नाम पक्का बताइएगा क्या है। नीचे इस विस्की का नाम लिखा हुआ है K5। अब ये नाम कहाँ से पड़ा? K5 जो है ये ऑनर किया गया है 5th किंग ऑफ भूटान को, जिनका नाम है हिज मैजेस्टी किंग जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। वांगचुक हमारे 3 इडियट्स में भी थे और एक वांगचुक यहाँ पर भी हैं जो कि किंग ही हैं हमारे भूटान के। फिर नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है एसेंस ऑफ द हिमालय। हिमालय की बहुत बढ़िया बात है कि ये 5 कंट्रीज से होकर जाता है, तो कोई भी उसका पानी क्लेम कर सकता है। ये 5 कंट्रीज कौन से हैं आप तो जानते ही होंगे। पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, नेपाल हो गया, भूटान और चाइना। फिर यहाँ पर एक सुंदर सिंबल बना हुआ है और मैं मानता हूँ कि यहाँ पर जो दिखा रहे हैं ये एक हिमालय है। नीचे लिखा हुआ है प्रोड्यूस ऑफ भूटान। पीछे यहाँ पर मुड़ के देखेंगे तो आपका ड्रैगन K5 और ब्लेंडेड एंड बॉटल्ड इन, ये जानना ज़रूरी है। अगर मैं थोड़ा पास लेकर आता हूँ, इसका नाम है गेलेपू डिस्टिलरी भूटान। अगर गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो करेक्शन ज़रूर कर दीजिएगा। गेलेपू डिस्टिलरी की बात यह है कि ये एक आर्मी वेलफेयर प्रोजेक्ट के अंदर डिस्टिलरी आती है, जहाँ पर आर्मी मैन के बेनिफिट के लिए, जो एक्स आर्मी मैन होते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए ये डिस्टिलरी बनी थी। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो फिर से बता रहे हैं एसेंस ऑफ द हिमालयाज, वो सिंबल और प्रोड्यूस ऑफ भूटान। सबसे पीछे क्या लिखा हुआ है? K5 ब्लेंडेड स्कॉच जो है एक ब्लेंड है जो कि वेटेड मॉल्ट्स इंपोर्टेड फ्रॉम स्कॉटलैंड है। और K5 की जो विस्की है इट गिव्स अ डेलिकेट फ्रूटी नेचर है, उसके बाद थोड़ा हिंट ऑफ शेरी आता है और एंड में स्मूथनेस आती है जो कि काफ़ी समय तक लिंगर होती है, ऐसा लिख के बताया हुआ है। यहाँ पर बता रहे हैं कि इसमें प्रूफ क्या है। इसमें है 750 ml की बॉटल में 42.8% अल्कोहल है इसके अंदर। कंजम्पशन ऑफ लिकर इज़ इंजरियस टू हेल्थ। इसकी अगर आप केस को उठा के ऊपर से देखेंगे तो यहाँ पर भी इन्होंने K5 लिखा हुआ है ब्लेंडेड स्कॉच। इसका जो केस है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है। अगर मैं आपको सुनाऊँ इसका साउंड, ये साउंड सुनिएगा ज़रा, फिर से एक बार। तो काफ़ी सॉलिड केस बनाया है इन्होंने, इनके निर्माताओं ने। ये एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव से निकली हुई विस्की है। आपको जान के ये भी खुशी होगी कि K5 हिमालय विस्की फर्स्ट विस्की है जो ब्लेंडेड एंड बॉटल्ड इन भूटान है। केस आप देख चुके हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको केस कैसा लगा। अब हम इसको खोलेंगे और देखेंगे इसकी बॉटल। थोड़ा केस को परे करता हूँ और आपको दिखाता हूँ इसकी बॉटल। बॉटल अगर आप देखेंगे तो एकदम स्टैंडर्ड बॉटल है। यहाँ पर भी सिमिलर बातें बताई हुई हैं। प्रोडक्ट ऑफ भूटान K5 ब्लेंडेड स्कॉच विस्की एसेंस ऑफ हिमालय एग्जैक्टली एज इट वाज ऑन दी केस। यहाँ पर लिखा हुआ है K5 ब्लेंडेड स्कॉच एसेंस ऑफ हिमालय। बैच जो है ये मैन्युफैक्चरिंग इसकी हुई है अप्रैल 12, 2023 की, पिछले साल की इसकी मैन्युफैक्चरिंग है। इंग्रेडिएंट्स के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है, बट इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है मैंने इनके वेबसाइट में पढ़ा था तो मैं आपको बता दूंगा। पीछे बता रहे हैं कि गेलेपू डिस्टिलरी से बनी हुई है ये। तो बॉटल के बारे में कुछ खास बातें नहीं है दोस्तों, एकदम स्टैंडर्ड बॉटल है, नथिंग स्पेशल अबाउट इट। रंग बढ़िया है और ज़्यादा कुछ बताने लायक नहीं है इस बॉटल के बारे में। बॉटल देख के कैसा लगा कमेंट में लिखिएगा।
अब करेंगे इसकी ओपनिंग यहाँ से। ये इसका ओपनिंग है यहाँ पर, हमेशा की तरह, लगभग हमेशा की तरह आपके लिए मैं फिर से नई बॉटल लेकर आया हूँ। नया बॉटल खुलेगा, नया माल खुलेगा आज। बढ़िया है। कॉक दिया इन्होंने K5 में। इसका कॉक खोल के देखते हैं कितना बड़ा बढ़िया पॉप आता है कि नहीं। पॉप बढ़िया था। कॉक का पॉप नहीं है, जो एक प्लास्टिक का कॉक आता है उन्होंने ये दिया है यहाँ पर। कोशिश काफ़ी बढ़िया ही रही है। थोड़ी पोरिंग करते हैं। रंग जो है इसका एकदम पेल है। मैंने जैसे आपको बताया कि इंग्रेडिएंट्स नहीं लिखे हैं, तो कोई आइडिया ही नहीं है कि यहाँ पर इन्होंने कलर डाले हैं नहीं डाले हैं। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा बताना आपको, परंतु मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देता हूँ। इसके इंग्रेडिएंट्स अगर आप वेबसाइट में जाएंगे तो ये बोलते हैं कि 65% ऑफ दिस विस्की ये है स्कॉच मॉल्ट, जिसको एज किया गया है। सुनिए ध्यान लगा के, एज किया गया है 8 से 12 साल तक। अभी 8 से 12 साल तक जो विस्की एज की हुई हो और 65% अगर इसके अंदर है ये, तो इसका जो नोस है, टेस्ट ज़बरदस्त आना चाहिए, है ना। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, देखेंगे। और फिर बता रहे हैं कि जो बाकी का जो 35% है ये इनके खुद के ऑर्गेनिक ग्रेन हैं, जिसको डिस्टिल किया जाता है यहाँ पर। और जो स्कॉच है वो पता है कहाँ पर बोलते हैं कि उसकी जो मैच्योरेशन हो रही है, वो मैच्योरेशन हो रही है बर्बन कास्क और शेरी कास्क में। मतलब वही सेम फॉर्मूला जो कामत वालों ने, इंद्री वालों ने और रामपुर वालों ने यूज़ किया था। तो एक बात तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ आपको कि जो यहाँ पर सामने लिख रहे हैं ब्लेंडेड स्कॉच विस्की, ये ब्लेंडेड स्कॉच विस्की नहीं है। सिंपल सा रीज़न है, ये नहीं है इसलिए नहीं है क्योंकि इन्होंने इसके अंदर अपने खुद के ग्रेन्स भी डाले हैं। जब तक एक स्कॉच के अंदर स्कॉच ही रहे तब तक ही वो ब्लेंडेड स्कॉच बन सकती है। कुछ भी आप डाल दोगे तो ब्लेंडेड स्कॉच नहीं रहती है। तो जो इनका क्लेम है ब्लेंडेड स्कॉच विस्की का, ये एक गलत क्लेम है, राइट। चलिए अब इसकी नोसिंग करते हैं। मैंने जब कॉक खोला था तभी मुझको आ गया था, बट मैंने आपको बताया नहीं था। तो इसका जो स्मेल है, इसका जो नोज़ है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही स्मूथ फील हो रहा है। अल्कोहल विफ नहीं है, बताया था इन्होंने 42.8% अल्कोहल पे, बट अल्कोहल विफ नहीं है, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। जिसका पहला जो नोट आ रहा है वो नोट एकदम स्वीट है। जो स्वीटनेस है इसकी, वो मैं यूजुअली बोलता हूँ हनी की स्वीटनेस है, बट ये स्वीटनेस अलग है। ये स्वीटनेस अंजीर की स्वीटनेस है। एक हल्की सी खश एक टेक्सचर और एक स्वीटनेस, तो अंजीर की स्वीटनेस है, मतलब मधुर, राइट। और वनीला का भी एक है। परंतु जो बात मुझे जो स्ट्राइक की है, इसका जो एक नोज़ है, उसमें नोज़ में जैसे फ्रेश कटी हुई घास जो होती है ना दोस्तों, उसका नोज़ इसके अंदर से आ रहा है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। थोड़ा सा और नोज़ करते हैं। विस्की एक्चुअली काफ़ी मैच्योर्ड लग रही है। तो जो ये बोल रहे थे कि 65% ऑफ देयर विस्की इज़ स्कॉच विद 8 to 12 years ऑफ मैच्योरेशन, वो उठ के आ रहा है। एक यंग विस्की ये नहीं लग रही है मुझे, काफ़ी बढ़िया इसकी मैच्योरेशन हो रखी। शेरी कास्क की जो स्वीटनेस है ना भैया, वही मेन है, वही उठ के आ रही है इसके अंदर से। बर्बन की जो स्पाइस है वो आपका एक कैरामल का स्पाइस, कैरामल है, स्पाइस नहीं, कैरामल है। और दालचीनी, सिनेमन की एक स्वीटनेस और एक स्पाइसीनेस इसके अंदर से, नोज के अंदर से उठ के आ रही है। मन कर रहा है, मतलब इसको खा जाऊँ, पी ना जाऊँ, खा जाऊँ, राइट। तो अभी इसको जल्दी से इसकी टेस्टिंग करते हैं, क्योंकि मन को बहुत भारी है इसका नोज। हमेशा की तरह एक छोटा सा सिप टिप पर। वाह, बहुत बढ़िया। जो टिप में आता है एक स्वीटनेस आती है, पर उसके बाद एकदम यंग ओक, राइट, मतलब जवान ओक। और टेरानिन सेट कर रहे हैं, वेरी नाइस। ओह, स्वीटनेस, शेरी की स्वीटनेस, इलायची, दालचीनी, वेरी नाइस। जो ग्रेन 35% उसका एक स्मूथनेस भी उठ के आ रहा है। फिर से पीता हूँ यार, अच्छी लग रही है। ज़बरदस्त टेस्ट है इसका। तो जैसे मैं बता रहा था, टेस्ट में थोड़ी मिठास है, थोड़ा ओक है, थोड़े स्पाइसेस हैं, मैच्योर काफ़ी लग रही है। ओह, टेनानिन्स, एक बिटरनेस जो पूरा माउथ को कवर कर रही है, वो भी बहुत बढ़िया से आ रही है। प्रीटी गुड प्रोडक्ट है, बहुत बढ़िया बनाया इन्होंने। ब्लेंडेड स्कॉच नहीं है, बट ब्लेंड बढ़िया है। चलिए अब इसका निष्कर्ष करते हैं। आज इस बार पहली दफ़ा हमने शो में दिखाया एक प्रोडक्ट भूटान का, जिसका नाम है K5। वहाँ के किंग को ऑनर करके इन्होंने नाम दिया है किंग K5, 5th किंग है जो भूटान के। इसका जो प्राइस है
वो प्राइस बहुत महंगा है, मैंने आपको बताया नहीं, शायद ऑफकोर्स कोई दोस्त ला के देता है तो बताता नहीं हूँ मैं यूजली, बट ये इसका प्राइस जो मार्केट में मेरा दोस्त बोल रहा था तकरीबन 10,000 रुपये की पड़ती है। अगर ये इसका प्राइस है, ओरिजिनल प्राइस है, तो बताइएगा कि सही है, या अगर कुछ और प्राइस है तो वो भी करेक्ट कर दीजिएगा मुझे। बट दोस्त बता रहा था भैया 10,000 भी फैंक रहा है, सच्ची बात है, मुझे पता नहीं। परंतु लेट्स अज्यूम कि अगर ये 10,000 की है, अगर ये 10,000 की है तो वर्थ इट नहीं है। अब ये ब्लेंडेड स्कॉच विस्की 10,000 की कौन लेता है, हाँ। परंतु अगर ये 10,000 की ना होते हुए, जो मैंने रिसर्च की थी, मुझे मिला था कि इंटरनेशनल मार्केट में $10 की है। हाँ पता है 10,000 और $10 में बहुत फ़र्क होता है, परंतु अगर ये $10 की मिल रही है, मतलब तकरीबन आपको 8 से 9 रुपये में मिल रही है, तो वो तो भाई क्लासिक है, ये बहुत बढ़िया ब्लेंड है इसका। मिठास अभी तक मुंह में चल रही है, वेरी नाइस, इट्स नॉट फेडिंग अवे, मतलब घुल मिल के जानी रही है, अभी तक उसकी मिठास मेरे मुंह में है। एक हल्की सी बिटरनेस है, एक स्मूथनेस है, क्रीमीनेस है, वेरी नाइस। तो डेफिनेटली मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप कभी भी भूटान जाते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ कभी भी आप गोवा जाते हैं, बट अगर कभी आप भूटान जाते हैं तो K5 ज़रूर ट्राई करिएगा, आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। हाँ अगर आपको कुछ अलग मिला इसके अंदर, आपको वो टेस्ट नहीं मिला तो भैया माफ़ करिएगा, परंतु मेरे हिसाब से K5 इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर यू। अगर आप भूटान के भी चाहते हो, इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर आप खरीदोगे तो प्राइस भी बता देना भैया, प्राइस क्या था, दोस्त फेंक रहा था या सच बता रहा था। अभी तक बैनर देने के लिए शुक्रिया। मैं आपका मित्र आशीष और आप देखते हैं मधुशाला। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चीयर्स टू K5। भूटान जाना चाहता हमारी खुद ऑफ कोर्स दोस्त को ला के देता तो बताना नहीं पता ये विस्की इतनी क्यों फेमस है। भूटान में ऐसी भी क्या बात है कि उनको इतनी बढ़िया विस्की निकालते हैं। और आप अगर नहीं गए हैं तो अवश्य आग्रह करता हूँ कि ज़रूर जाइएगा, अवश्य आग्रह करता हूँ कि ज़रूर जाइएगा। मैं आपका